ट्रिक बता रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री के लिए कि मान निकालना होगा साइन का, कॉस का, टेन का। तो कैसे निकालते हैं? तो जैसे यहाँ पे कोण ए दे दिया है, जैसे साइन ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इसका निकालना है तो यहाँ पे हो गया 0 डिग्री हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। हो गया ये। अब ए है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले साइन ए का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? साइन ए का। तो ट्रिक है कि साइन ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 तक लिख देना है। उसके बाद सब में क्या करना है? 4 से भाग देना है, मतलब डिवाइड करना है सबको। तो 4 से क्या कर दिए हैं? भाग दे दिए हैं। सब में 4 से क्या कर देना है? भाग दे देना। 0 1 2 3 4 लिख दिए हैं। सब में 4 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। भाग देने के बाद सबका रूट करना है। कर दिए सबका। उसके बाद जो कटने वाला होगा उसे काटेंगे। ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा। 2 एकन 2, 2 दूनी 4। उसके बाद ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, 4 एकन 4। अब आते हैं, निकालते हैं। 4 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद है 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। उसके बाद है 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? √2। उसके बाद है 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा? √3। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। उसके बाद है 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हो गया साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया? 0। साइन 30 का मान क्या हो गया? 1/2। साइन 45 का मान क्या हो गया? 1/√2। साइन 60 का मान क्या हो गया? √3/2। और साइन 90 का मान क्या हो गया? 1। आते हैं नेक्स्ट, कॉस ए का मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे? कॉस ए का। तो कॉस ए का मान निकालने के लिए इसका अपोजिट लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद लिखेंगे क्या? 3। फिर क्या लिखेंगे? 2। फिर क्या लिखेंगे? 1। फिर क्या लिखेंगे? 0। 4 3 2 1 0 लिख दिए हैं। अब सब में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे। हो गया। फिर उसी तरह जो डिवाइड होने वाला होगा उसे क्या करेंगे? कट कर देंगे, तो कट जाएगा। उसके बाद जो नहीं होगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो अब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 1। तो सबका ये रूट छूट गया था तो सबका क्या करेंगे? रूट भी करेंगे। हो गया। उसके बाद क्या है? 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। 3 का निकलेगा नहीं तो क्या होगा? √3। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1। 2 का निकलेगा नहीं तो क्या होगा? √2। उसके बाद 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 4 का वर्गमूल 2। उसके बाद 0 का वर्गमूल क्या? 4 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा? 0। देखो प्यारे बच्चे, कैसे बताए हैं कि अगर हमको मान निकालना हो 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है यहाँ क्या करना है हमको कि 0 देना है, 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है। फिर सब में 4 से डिवाइड करना है। फिर सबका क्या कर देना? वर्क कर देना है। तो 4 से 0 में क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं तो क्या हो गया है? 0 हो गया है। और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा। 4 का वर्गमूल क्या होगा? तरह क्या हो जाएगा? 1 का वर्गमूल 1, 4 का क्या हो जाएगा? 2। फिर ये जो कट गया था तो 1 का वर्गमूल क्या हो गया? 1। और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? √2। 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √3। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/√2, 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? √3/2 और 90 का मान क्या हो जाएगा? 1। उसी तरह कॉस का निकालना रहे तो क्या करेंगे? उल्टा लिखेंगे साइन का। 4 3 2 1 0। सब में कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर सबका वर्क कर देंगे। जो कटने वाला होगा उसे काट देंगे, जो नहीं कटने वाला होगा उसे वैसे ही छोड़ देंगे। अब क्या है? ये कट गया था तो 1 था। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। 3 तो का तो होगा नहीं तो क्या हो जाएगा? √3। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। ये तो कट गया था तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या होगा? √2। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। और 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0। 0 का वर्गमूल 0। तो इसी तरह कॉस इसका मान देखेंगे। कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा।
कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब हमको क्या निकालना हो 10 निकालना हो तो 10 का हम जानते हैं क्या होता है साइन बट्टे कॉस, साइन ए बट्टे कॉस ए। 10a का जो मान निकालना होता है तो क्या निकालते हैं हम साइन ए बट्टे कॉस ए निकालते हैं इस तरह से। तो देखिए क्या करना है आपको, जब जो इसका मान निकालना होगा 10 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का, 45 का, तो हम क्या करेंगे साइन और कॉस का जो मान निकला है वो दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा 10 का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इस तरह से निकल जाएगा। जैसे अभी क्या निकला है, ये निकला है 0 और ये निकला है क्या 1, तो 0/1 होगा। 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। उसके बाद है नेक्स्ट क्या निकला आया है साइन 30 का मान आया है 1/2 और इसका मान क्या आया है √3/2। तो 1/2 बाई क्या हो जाएगा √3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। तो 10 30 का मान क्या होगा 1/√3। उसके बाद है नेक्स्ट हो जाएगा 1/√2, 1/√2 तो क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2, √2 से √2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा 10 45 का मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है √3/2 बाय 1/2 तो बट्टा कटा तो पलटता है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा √3। 10 60 का मान क्या होता है √3 होता है। उसका बाद 1/0 है, 0 से किसी भी अंक में क्या होता है भाग नहीं लगता है तो आपको क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित। तो 10 0 डिग्री जो है उसका मान क्या हो जाएगा 0। 10 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3। 10 45 का मान क्या हो जाएगा 1। 10 60 का मान क्या निकल जाएगा √3 और 90 डिग्री का 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। समझ आया प्यारे बच्चों? अगर किस तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम पूरी तरह हेल्प करने की कोशिश करेंगे। यह ट्रिक आपको ज़रूर काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और जब सब्जेक्टिव भी बनाना हो तो उसमें ये आप लास्ट पेज में बना सकते हैं और इससे आप हेल्प ले सकते हैं। साइन ए का मान हो गया है, कॉस ए का भी निकल गया है। 10 का क्या बोले हैं साइन ए बट्टे कॉस ए लिख करके उसके बाद जो मान निकला है उसको डिवाइड करना है तो निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताइएगा, हम फिर से इसको बता देंगे अच्छे से। इस तरह है साइन 90, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए होता है। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए। उसी तरह अगर यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए तो क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अगर लिखा है साइन 90 माइनस ए तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए। अगर कॉस 90 माइनस ए रहे तो ये क्या हो जाएगा साइन ए। उसी तरह अगर 10 रहे तो क्या चीज में बदलता है कॉट में, तो 10 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा कॉट ए। उसी तरह अगर कॉट रहे तो कॉट 90 माइनस ए तो क्या हो जाएगा ये 10 ए। ठीक है, 10 90 माइनस ए है तो कॉट ए, अब कॉट 90 माइनस ए है तो क्या हो गया 10 ए। उसी तरह सेक 90 माइनस ए है तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए। और उसी तरह यहाँ कॉसेक जब आ गया कॉसेक 90 माइनस ए है तो ये क्या हो जाएगा सेक ए। बन जाएगा कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, 10 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर 10 ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। इसी तरह के और भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के लिए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।